का कहना है कि कलयुग में लोग यदि कथाओं को ना सुने, जो लोग अश्रद्धालु व्यक्ति हैं, जिनकी तनिक भी रुचि भगवत कथा में नहीं है, साधु संग में नहीं है, जो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता इस संसार में, बोले ऐसे व्यक्ति यदि उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते यदि वो भगवान नाम का आश्रय ले, तब भी उसका कल्याण हो सकता है, तब भी उसका कल्याण हो सकता है। तो इसीलिए कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम संकीर्तन का उपदेश किया, हरि नाम संकीर्तन का उपदेश किया। संकीर्तन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति बैठ करके नहीं, एक स्थान पर अनेक व्यक्ति बैठ करके एक साथ भगवान नाम का उच्चारण करें, भगवान को पुकारें, तो भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं, बातों को बहुत जल्दी सुन लेते हैं। इसलिए बोले कलयुग में संकीर्तन करने के लिए बोले। कीर्तन तो हम लोगों को करना चाहिए, लेकिन संकीर्तन यदि हम लोगों के घर में हो, परिवार में हो, तो अति उत्तम है। एक देखिए इसके पीछे और कारण है, संकीर्तन क्यों बोले, क्योंकि आज के डेट में बेटा बाप के पास बेटा नहीं बैठता। बाप भी इतना व्यस्त हो चुका है कि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को समय नहीं देता। घर में आज के डेट में कोई भी समय व्यतीत नहीं करना चाहता, और ना तो करता है और ना तो अपने परिवार को समय दे पा रहा है। अगर वो व्यक्ति आपस में समय नहीं दे पा रहा है, यदि वो बच्चों को समय नहीं दे पा रहा है, तो उनके बच्चों में संस्कार कैसे आएगा? यदि देखिए, हम बार बार इस चीज को कहते हैं कि हम लोगों के जीवन की मूल इनकम, जो मूल कमाई है, हम लोगों का जो मूल धन है, वो है हमारे नीचे आने वाले बच्चे हमारे। आप जिंदगी में सब कुछ कमा लीजिए, यदि आपने अपने बच्चों को नहीं बना पाया, यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, यदि आप नहीं दे पाए, तो आप जिंदगी में जानना कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए आपका मेन उद्देश्य है हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है, हमारे जो बच्चे हैं, ये कम से कम सही रास्ते पर जाएं और इनके अंदर सद्विचार और संस्कार आ सके। तो इसके लिए जब हम नहीं एक साथ बैठ पा रहे हैं, नहीं उठ पा रहे हैं, तो कम से कम घर में हमें ऐसा एक प्रावधान करना चाहिए, ऐसा एक हम लोगों को नियम बनाना चाहिए कि एक समय, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, एक समय हम घर में ऐसा बनाएं जब हम पूरे परिवार एक साथ बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन करें। गाना गाना और नाचना तो कलयुग में सबको पसंद है, सब लोग नाचना चाहते हैं, सब लोग, प्रत्येक व्यक्ति नाचना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति गाना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति गाता भी, प्रत्येक व्यक्ति नाचता भी है। ऐसा नहीं है कि वो नाचता नहीं, गाता नहीं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु किए, नाचना है तो जोर जोर से नाम संकीर्तन पे नाचो, नाम संकीर्तन पे नाचो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, ऐसा नहीं कि हमारे चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के साक्षात भगवान हैं, वो साक्षात करके दिखाए, साक्षात करके दिखाए कि देखो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान नाम संकीर्तन गाना चाहिए और झूमना चाहिए, नाचना चाहिए। श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु रोज नृत्य करते थे, रोज नृत्य करते थे। अब जब वो नृत्य करने लगते थे ना, तो सब लोग इकट्ठा होकर के लोग देखते थे, देखते देखते व्यक्ति नाचने लगता था। इसीलिए कहते हैं, आपने न कैले धर्म सिखानो न जाए। यदि आप करेंगे नहीं तो आप सिखा नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे हैं, कभी कभी बोलते हैं कि प्रभु जी, घर वाले तो सब जप करते थे लेकिन अब नहीं जप करते। जब उनसे पूछा जाता है आप करते हैं? नहीं नहीं, मैं तो केवल उनको माला पकड़ाने के लिए मैं ले लिया था, माला जप करने के लिए। आप छोड़ दिए तो पूरा घर छोड़ दिया, तो गलत क्या किया? आपने न कैले धर्म सिखानो न जाए। जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे, जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आप किसी को बता नहीं सकते। उपदेश देना बहुत आसान होता है, लेकिन उपदेश पर चलना यह बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इसलिए जब आप करेंगे, करके उपदेश करेंगे, तो जिसके सामने कहेंगे ना, उस पर उसका प्रभाव भी पड़ेगा,
उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आज प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? आज प्रभाव न पड़ने का केवल एक ही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल उपदेश दे रहा है। प्रत्येक व्यक्ति केवल उपदेश दे रहा है, प्रत्येक व्यक्ति उस उपदेश पर चल नहीं रहा है। वैसे एक हम लोग कथा सुनते हैं कि एक व्यास जी थे, महाराज जी कथा करते थे। तो रोज क्लास होती थी उनकी, रोज कथा में जाते थे। तो उस दिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी श्रीमती जी भी कथा में जाकर के बैठ गई। श्रीमती जी जाकर के बैठ करके कथा सुन रही थी। तो जो महाराज जी थे कथा में बोले कि हम लोगों को ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, गाजर नहीं खाना चाहिए, और ऐसे ऐसे सब्जियों के बारे में बहुत कुछ बताया, उपदेश दिए। उसके बाद फिर उपदेश दे करके जब घर में आए तो उनकी श्रीमती जी ने कहा कि प्रसाद लाएं खाने के लिए। बोले हाँ प्रसाद निकालो। तो जब श्रीमती जी लाई, उनको खाना दे दी, तो बोले कि तुम बैगन का चोखा नहीं बनाई क्या? मैं तो कल बैगन ला के रख दिया था। तो उनकी श्रीमती जी ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि कथा में कि बैगन नहीं खाना चाहिए, और अभी आप बैगन का चोखा मांग रहे हैं। बोले अरे पगली, ये जो उपदेश है ये उपदेश दूसरों के लिए है, ये अपने लिए उपदेश थोड़ी है। तो अगर इस तरीके से अगर उपदेश दिया जाएगा तो वो उपदेश किसी के काम में आने वाला नहीं है, किसी के काम में आने वाला नहीं है। जितना आप उपदेश देते हैं उतने कम से कम उपदेश पर आप चलने का प्रयास करिए। कोशिश व्यक्ति को यही करना चाहिए कि जितना मुख से बोले कम से कम उसको स्वयं उतना करना चाहिए। हम खुद नहीं करते और दूसरों को हम उपदेश देंगे तो कहां से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए उपदेश देना बहुत आसान होता है, लेकिन उपदेश पर चलना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु करके दिखाए। श्रीवास आंगन में इतना उछल उछल के नाचते थे, इतना उछल उछल के नाचते थे कि जितने भक्त वैष्णव बैठे रहते थे सब लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगते थे, नाचने लगते थे, झूमने लगते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नाच करके दिखाए कि कम से कम व्यक्ति कलयुग में नहीं पढ़ रहा है, नहीं कथा सुन रहा है, तो कम से कम भगवान का नाम गुनगुनाए। किसी भी स्वर को ले ले, उस स्वर में भगवान नाम को गुनगुनाए, उस नाम को गा करके नृत्य करे, तब भी उसका उद्धार हो सकता है। इसीलिए कल हम लोग एक श्लोक की चर्चा किए थे कि सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तुभम हेलन में वा बैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गहरम विधु। चाहे भगवान का नाम संकेत से लिया जाए, परिहास से लिया जाए, चाहे किसी भी प्रकार से भगवान नाम लेने से वो भगवान नाम बैकुंठपति जो भगवान कृष्ण है उनका नाम उस व्यक्ति का उद्धार करने में सक्षम है। तो हम लोग कल भगवान नाम की महिमा को श्रवण किए थे, भगवान नाम की महिमा को श्रवण किए थे। इसलिए भगवान का नाम ऐसा अद्भुत चमत्कारी है कि यदि व्यक्ति के हृदय से अगर एक नाम निकल जाए तो एक नाम उस व्यक्ति का उद्धार करने में सक्षम है। पापी के अंदर जितना पाप करने की क्षमता नहीं है उतना भगवान के एक नाम में क्षमता है उसका उद्धार करने के लिए। इसलिए भगवान नाम का आश्रय लेना हम लोगों को कह सकते हैं कि अमृत पान करने के समान है। अमृत भी भगवान नाम के आगे छोटा पड़ जाता है। भगवान नाम की जो तुलना है वो अमृत से भी नहीं की जा सकती। आप इस तरीके से समझिए, जो भगवान नाम की तुलना है वो अमृत से भी नहीं की जा सकती है, अमृत से भी नहीं की जा सकती। इसलिए इस संसार में हम लोगों को केवल एकमात्र आश्रय हम लोगों को भगवान नाम का ही करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पापी हैं, हम लोगों का कुछ कर्म बना है जो हम लोग यहां पे आए हैं। इसलिए इस पापों का क्षय करने के लिए हम लोगों को भगवान नाम करना आवश्यक है, भगवान नाम करना आवश्यक है। नाम करने से हमारे पापों का क्षय होगा, नाम करने से हमारे पापों का क्षय होगा। कल हम लोग चर्चा किए थे कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान का किस रूप में अवतार हुआ है? चैतन्य चरितामृत का पद है कि भगवान का कलयुग में
किस रूप में अवतार हुआ है? कहते हैं नाम रूप में अवतार है। अब बताओ, नाम रूप को छोड़ करके हम दुनिया भर का आश्रय लें, उससे कुछ होगा? क्या होगा? देखिए, एक बात यहां पे हमें और समझ लेना चाहिए कि कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग उपासना करते हैं, अलग अलग उपास्य की उपासना करते हैं। देखिए, आप किसी की भी उपासना करिए, चाहे शंकर जी की करिए, चाहे हनुमान जी की करिए, चाहे दुर्गा जी की करिए, चाहे किसी की भी उपासना करिए, आपको कुछ न कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें नो डाउट, आपको कुछ मिलेगा, लेकिन बैकुंठ नहीं मिलेगा, गोलोक वृंदावन धाम नहीं मिलेगा, कृष्ण का प्रेम नहीं मिलेगा। यदि कृष्ण का नित्य स्नेह, नित्य प्रेम, उनका आनंद यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो कृष्ण के अलावा कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। शंकर जी भी जिसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, हाथ में माला लिए दिन भर भगवान नाम का चिंतन करते रहते हैं कैलाश पर बैठकर। सुनहु उमा कहूं अनुभव अपना, सुनहु उमा कहूं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वयं रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी से, माता जी से कहते हैं कि हे देवी, हमें हरि का ही भजन करना चाहिए, हमें हरि का ही भजन करना चाहिए। हरि के भजन के अलावा कुछ ही संसार में सत नहीं है। सत हरि भजन और सब सपना, बाकी सब स्वप्न के समान है, यानी सब आने